अंदर जाकर के वो कटोरे में रखा खून उसको चाट के अपनी जीभ से चाट के खत्म करती है। और उसके बाद में वहां पे जो मांस का टुकड़ा रखा था, जो कलेजी रखी थी, उसको हाथ से उठा करके खाने लगती है। नमस्कार, एक अनहोनी की चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक और भूतिया कहानी के एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की कहानी में मैंने आपको बताया था ना कि बड़े जब गलती करते हैं तो उसका कैसा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। हाँ, छोटे बच्चे जो हो वो गलती करें तो समझ में आता है, बड़े गलती करते हैं तो बड़ी सजा भी भुगतनी पड़ती है। ऐसी ही चीज इस वीडियो में आज आपको क्लियर हो जाएगी कि कल मैंने ये क्यों कहा था। कल आपने सुना था कि सीमा जो बरेली में रहती थी और जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद में बेंगलोर में उनकी जॉब लगी थी, और कुछ समय के बाद में उनके पिताजी को फोन आया था, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो खून की उल्टियां कर रही थी। पेरेंट्स उसे घर पे लेकर के आते हैं। उनके पिताजी को शक हो गया था कि ये मेडिकल से ज्यादा कुछ ऊपरी हवा का चक्कर यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का रिलेटेड का चक्कर है, ये उनके पिता को पता चल गया था। वो अपनी बेटी को घर में लाने के बाद में तांत्रिक के पास में जाते हैं, एक अच्छे जाने माने तांत्रिक के पास जाते हैं। और वो जब तांत्रिक इनके घर आता है और जब तांत्रिक ने सीमा को देखा, देखने के बाद में उन्होंने कुछ विधियां की और उन्होंने कहा कि बिटिया बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है और 2 से 3 दिन के अंदर अगर इसका पूरा उपचार नहीं हो पाया, कुछ भी गलती हुई तो ये चली जाएगी। मतलब समझ गए आप लोग। तो सीमा के पिताजी ने कहा कि नहीं, बेटी को तो कैसे भी करके बचाना ही है, आप बताइए क्या कर सकते हैं, क्या विधि हो सकती है, जो भी होगा हम करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, जो प्रेतों के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ मसानी प्रेत होते हैं, और ये एक प्रकार का मसानी प्रेत है। ये कौली नाम से जाने जाती है। कौली लेडी है और इसके साथ में कौला भी है। ये जोड़े में ही होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा तामसी प्रेत होते हैं जो बहुत बलि मांगते हैं या कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं जो सामान्य तौर पे घरों में नहीं होती है, और इनको प्रसन्न करके ही भगाया जा सकता है। आप इन्हें जो चाहिए वो दे दो तो ये आपको परेशान किए बगैर ही चले जाएंगे, वरना इस लड़की को तो ये ले ही जाएंगे। उसके बाद उसके सीमा के पिताजी ने सारी चीजें उनसे कही हैं कि आप कैसे भी करके बेटी को बचाइए। तब उन्होंने जो विधि कही है वो विधि के बारे में बहुत ज्यादा बताने जैसा नहीं है वीडियो में, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने मंगवाई, जैसे कि कुछ न कुछ ऐसा समझ लीजिए कि किसी जानवर की कलेजी और खून, थोड़ा सा खून, ये सारी चीजें उन्होंने मंगवाई है और कहा है कि मैं जैसा कहता हूं और मैं जैसा करूं वैसे चुपचाप से करते जाइएगा, बीच में मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। रात के समय में वो तांत्रिक इनके घर पे वापस आते हैं और एक जगह पर कुछ गोला सा बनाते हैं और मतलब सर्कल बनाते हैं पूरा, और सर्कल बनाने के बाद में कहते हैं कि अब जब ये मैं विधि शुरू करूं उसके बाद में आप लोगों में से कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा और कोई सामने नहीं आएगा, मैं अपना काम करूंगा। और उन्होंने कुछ छींटे खून के वहां डाले हैं, कुछ एक कटोरा लेकर उस कटोरे के अंदर खून डाला था, और उसके बाद में कुछ सरसों के दाने लेकर के जिस कमरे में सीमा सोई हुई थी उस कमरे से लेकर के उस सर्कल तक वो लेकर के गए हैं। और कुछ उसके बाद में उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किए। मंत्रोच्चार शुरू करने के बाद में वो लड़की जो कमरे में बैठी है वो ही अचानक से ऐसा करके खड़ी होती है, और ऐसे ही जो आवाज मैंने निकाली है उसी तरीके की आवाज निकालते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है, और जानवरों की तरह चलते हुए जो सरसों के दाने जहां जहां जा रहे हैं, जैसे जैसे सरसों के दाने जा रहे हैं वैसे वैसे उसके पीछे 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 ऐसे ही जाए जा रही है, यूं 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 चलते हुए। और जहां सर्कल पे पहुंची उस सर्कल में पहले तो यूं 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 गोल उस सर्कल को घूमी है, घूमने के बाद में सर्कल के अंदर जाकर के
वो कटोरे में रखा खून उसको चाट चाट के, अपनी जीभ से चाट चाट के खत्म करती है। और उसके बाद में वहां पे जो मांस का टुकड़ा रखा था, जो कलेजी रखी थी, उसको हाथ से उठा करके खाने लगती है। खाने के बाद में जैसे ही उसने ये खाया है और वहां पे तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किए हैं, तुरंत ही सीमा वहां पे गिर गई है। सीमा के गिरने के बाद में तांत्रिक ने उनके साथ में जो 2 सहायक थे, उनको उनकी सहायता से सीमा को उठा करके उसके घर में लेकर के गए हैं। उसके बाद में उसके पेरेंट्स को दिया और पेरेंट्स ने ले जा करके उसे कमरे में सुलाया है। उसके बाद में तांत्रिक ने वापिस से कुछ सरसों के दाने पूरे खाट के चारों ओर लगाए हैं। पूरे घर को उन्होंने सुरक्षा चक्र से कवर किया है और उन्होंने कहा है कि देखो, जो विधि मैंने की है उसके हिसाब से अगर 2 दिन और बीत जाते हैं और सीमा के ऊपर अगर दोबारा से ये चीजें नहीं होती या घर के किसी और मेंबर के साथ में ये चीज नहीं होती है, तो आप समझ लीजिएगा अगर किसी विधि हो चुकी और अब इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोगों से 2 दिन के बाद मिलूंगा। ये कहने के बाद में वो तांत्रिक चला जाता है। 2 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती है, घर में किसी मेंबर्स को भी कोई परेशानी नहीं होती है। सीमा ठीक हो चुकी थी, सीमा आराम से खाना पीना खा रही थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो बेंगलोर से अपने घर कैसे आ गई। उसे बार बार बस यही लग रहा था कि मुझे बेंगलोर जाना है, अभी तो मुझे छुट्टी नहीं मिली है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने सारी चीजें उसको समझाई है, तब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। 2 दिन के बाद में तांत्रिक आते और उन्होंने कहा कि सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी हैं, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। और जब तांत्रिक ने रूबरू बैठ करके सीमा के साथ में बात की है, तब धीरे धीरे सीमा की भी बुद्धि आने लगी। उसे समझ में आने लगा कि हाँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो शॉर्ट में स्टोरी यहां पर यह थी कि सीमा एक दिन अपनी जॉब से एक पार्टी के लिए चली जाती है अपनी सहेलियों के साथ में। पार्टी करके जब वो लौट रही थी तब काफी लेट नाइट हो चुकी, मतलब 11:30 के करीब का समय था। और उस समय अमूमन लोग हर जगह पे यूं करते हैं कि जो उतारा करके, जो टोटका करके रखते हैं रोड पर, उस तरीके के टोटके रखे हुए थे। और उसी में एक दुपट्टा भी जो है उसके उस टोटके के ऊपर रखा हुआ था, जो हवा से उड़ करके उस रास्ते में, मतलब बीच रास्ते में चला गया था जहां से सीमा जा रही थी। तो सीमा ने उस कपड़े को उठा लिया था। सीमा ने ये गलती की थी। इस गलती की वजह से वो कौली सीमा के पीछे लग गई थी और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ आपको सब पता ही है। यही मैं कह रहा था कि बड़े गलती करें तो सजा भुगतनी पड़ती है। सीमा एक बड़ी लेडी हैं, उन्हें पता होना चाहिए था कि इस तरीके से रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए। पैसे गहने तक नहीं उठाए जाते हैं, तो रात को कोई चमकता कपड़ा देख करके आप उसे कैसे उठा सकते हैं। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो जरूर से आप मुझे लिख भेजिए। हो सकता है अगला वीडियो आपकी कहानी के हिसाब से ही बन रहा हो। आहट अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।